हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आप सभी का स्वागत है हमारे इस सेशन में। नेम रिएक्शन सीरीज में आज हम लोग पढ़ेंगे सेल्फ कैनिजारू रिएक्शन। मैं पहले बता देता हूं, कैनिजारू रिएक्शन बेसिकली 3 टाइप के हम लोग पढ़ने वाले हैं। सेल्फ और सिंपल कैनिजारू रिएक्शन, क्रॉस और मिक्स्ड कैनिजारू रिएक्शन, और इंटरनल क्रॉस कैनिजारू रिएक्शन। बट एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है सेल्फ कैनिजारू रिएक्शन। समझ में आया? बट पहले इनकी मैकेनिज्म जानने से पहले हमें बिल्कुल छोटी छोटी चीजें किसी भी रिएक्शन की समझनी होती है। क्या क्या उस रिएक्शन में है, क्या बोल रहा है, क्यों नहीं होता, कैसे होता है, इंटरमीडिएट क्या, सारी चीजें जानने के बाद ही हम मैकेनिज्म की तरफ बढ़ेंगे। तो हमारा कंसेप्ट बहुत अच्छा क्लियर हो गया। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारे इस सेशन को। सेल्फ कैनिजारू रिएक्शन क्लियर। पहले इस चीज को समझ लो, इसमें क्या है। मैंने बिल्कुल इसको टेबुलेट कर दिया है। पहले समझो, इट इज अ एग्जांपल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। यानी कैनिजारू रिएक्शन किस टाइप का रिडॉक्स रिएक्शन? डिस्प्रोपोर्शनेशन। मींस सेम मॉलिक्यूल का अगर ऑक्सीडेशन भी हो और साथ में रिडक्शन भी हो तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन बोलते हैं। मींस कैनिजारू रिएक्शन में वन मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन होगा तो अदर मॉलिक्यूल का क्या होगा? रिडक्शन होगा। ये माइंड में सेट हो गया, बहुत अच्छी बात है। अब है क्या कैनिजारू रिएक्शन, इसको भी समझो। इट इज अ केमिकल रिएक्शन दैट इन्वॉल्व द बेस इंड्यूस। बेस में तुम क्या लोगे? स्ट्रॉन्ग बेस ले लो, NaOH KOH ले लो। बेस इंड्यूस डिस्प्रोपोर्शनेशन ऑफ टू मॉलिक्यूल्स ऑफ नॉन इनोलाइज्ड एल्डिहाइड। यानी कैनिजारू रिएक्शन किसके लिए वैलिड है? नॉन इनोलाइज्ड एल्डिहाइड। और देता क्या है? मैंने बोला कि एक का ऑक्सीडेशन दूसरे का रिडक्शन। मींस अगर एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हो तो आपको पता है क्या बनता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। और अगर रिडक्शन हो तो आपको पता है क्या बनता है बच्चों? अल्कोहल। ये समझ में आ गया? तो यानी कैनिजारू रिएक्शन में हम किसका यूज करेंगे? नॉन इनोलाइट एल्डिहाइड का यूज करेंगे। और होगा क्या? डिस्प्रोपोर्शनेशन। मींस बनेगा क्या? अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड। मींस सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सबको समझ में आ गया? माइंड में सेट। कैनिजारू रिएक्शन है क्या? अब बात आती है आपके दिमाग में, सर नॉन इनोलाइज्ड एल्डिहाइड होता क्या है? यानी कौन से एल्डिहाइड कैनिजारू रिएक्शन देंगे? अच्छा, नॉन इनोलाइज्ड एल्डिहाइड मतलब सिंपल वर्ड में समझ लो, ऐसे एल्डिहाइड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो ही नहीं। मींस ऐसे एल्डिहाइड जो इनोलेट आयन बना ही ना सके। अब इनोलेट आयन नहीं बनाएगा तो आपको पता है एल्डोल कंडेंसेशन तो देने से रहा। क्लियर? तो मतलब कैनिजारू रिएक्शन ऐसे एल्डिहाइड ही देंगे जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते, यानी जो इनोलेट आयन नहीं बनाते। फॉर एग्जांपल अगर फॉर्मल्डिहाइड की मैं बात करूं तो क्या फॉर्मल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन है? बिल्कुल नहीं है। अच्छा, अल्फा हाइड्रोजन तो सब जानते हो। जैसे मैं एसिटल्डिहाइड की अगर मैं बात कर लूं तो एसिटल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है? CH3CHO होता है। तो ये देख लो, ये अल्फा हाइड्रोजन, ये अल्फा हाइड्रोजन, ये अल्फा हाइड्रोजन। यानी एसिटल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन है, मींस एसिटल्डिहाइड इनोलेट आयन बना लेगा। और अगर इनोलेट आयन बनाएगा तो ये कैनिजारू नहीं, कौन सा रिएक्शन देगा? एल्डोल कंडेंसेशन। बहुत अच्छी बात है, समझ में आ गया? यानी कैनिजारू रिएक्शन होने के लिए सबसे बड़ा क्राइटेरिया है ऐसे एल्डिहाइड आप लोगे जिसमें आपके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं 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 हो। समझा? अब कीटोन की मैं बात कर लूं, कीटोन में भी देखो CH3COO अगर सिंपल कीटोन की बात करूं जिसे मैं एसीटोन बोलता हूं, देखो 3 यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन, 3 यहाँ पे, 6 अल्फा हाइड्रोजन है। यानी कीटोन भी कभी कैनिजारू रिएक्शन नहीं देगा। क्या कोई प्रॉब्लम है? नहीं। अब होता क्या है कैनिजारू रिएक्शन में, समझो। इट इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ हाइड्राइड आयन। यानी जो कैनिजारू रिएक्शन की मैकेनिज्म पढ़ोगे उसमें हाइड्राइड आयन का ट्रांसफर होगा। और यही स्टेप, ये क्वेश्चन आया था कि कैनिजारू रिएक्शन में कौन सा स्टेप रेट डिटरमिनिंग स्टेप होता है? तो याद रखना, हाइड्राइड आयन का जब ट्रांसफर होगा वो रेट डिटरमिनिंग स्टेप है, यानी स्लो स्टेप है। समझ में आया? बहुत अच्छा। अब ये जो ओवरऑल अगर इस रिएक्शन को पूछे किस ऑर्डर का रिएक्शन है तो थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स है। मींस सेकेंड ऑर्डर एल्डिहाइड के लिए और फर्स्ट ऑर्डर बेस के लिए। यानी अगर इसका रेट एक्सप्रेशन लिखो तो रेट इज इक्वल टू लिखोगे के एल्डिहाइड मतलब RCHO लगा दूं, R का मतलब मैं SCHO बता रहा हूं, या बेंजल्डिहाइड ले लो टू दी पावर 2 और OH माइनस। ये एक्सप्रेशन होगा सेकेंड ऑर्डर फॉर एल्डिहाइड एंड फर्स्ट ऑर्डर फॉर आपका बेस के लिए। तो टोटल 2+1 थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स। समझ में आया? लेकिन अगर कंसंट्रेशन बेस का ज्यादा हो
तो ये फोर्थ ऑर्डर काइनेटिक्स होगा। मींस सेकेंड ऑर्डर एल्डिहाइड के केस में भी होगा और सेकेंड ऑर्डर बेस के केस में भी होगा। बहुत अच्छी चीज है ये। बेसिक चीजें अगर आपको समझ में आती है तो आपको रिएक्शन तो बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। क्या इन पॉइंट में कहीं प्रॉब्लम है? बिल्कुल नहीं है, मुझे बिल्कुल पता है आपको इनमें प्रॉब्लम नहीं है। आ गया समझ में? एक एक चीज सब कुछ बताऊंगा मैं आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं। आ जाओ नेक्स्ट। एसिटल्डिहाइड एंड कीटोन डू नॉट अंडरगो कैनिजारो रिएक्शन। क्यों नहीं देते? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अल्फा। अगर अल्फा हाइड्रोजन है तो आपको पता है ये डिप्रोटोनेट्स हो जाएगा। डिप्रोटोनेट्स मतलब तुरंत ये H+ आयन रिलीज हो जाएगा, क्योंकि अल्कलाइन मीडियम है और अल्कलाइन मीडियम आपको पता है बेस हैज अ टेंडेंसी टू एक्सेप्ट प्रोटोन। और जैसे ही ये प्रोटोन रिलीज करेगा, डिप्रोटोनेट होगा, तो क्या बन जाएगा? इनोलेट आयन। और जैसे इनोलेट आयन बनता है आपको पता है क्या बनने वाला है? एल्डोल प्रोडक्ट बनता है। चलो अब इनोलेट आयन क्या होता है थोड़ा सा समझ लो। एन इनोलेट आयन इज द एनायन फॉर्म्ड when an alpha hydrogen in the aldehyde or ketone is removed as hydrogen ion। तो कैसे बोलता है बनता है देखो, तो मैं लिखता हूं यहां पे मैंने एक एसिटल्डिहाइड ले लिया, ठीक है, ये आ गया और इसको इस तरीके से मैंने लिख दिया। अब ध्यान दो, एक अल्फा हाइड्रोजन यहां से निकल गया, किसके फॉर्म में निकला? H+ के फॉर्म में, ठीक है। तो अब इस तरीके से एक इस जगह पे चला गया, तो इस जगह पे जो अल्फा प्रोटॉन निकला, तो कार्बन के पास 2 इलेक्ट्रॉन यहां हो गए, ये इधर आ गया, तो क्या बन गया आपका बताओ? CH2, ठीक है। और अगर मैं डायरेक्टली ना लिखूं तो पहले ऐसा लिख दूं CH2 माइनस देन C डबल बॉन्ड OH। अब इसका रेजोनेंस भी बना सकते हो, ये जो है ये यहां आ गया और एक यहां चला गया, तो क्या बन गया बताओ? CH2 डबल बॉन्ड CO 2426 माइनस और H। यही तो होता है इनोलेट आयन और ये रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है। समझ में आया? देखो कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, समझ में आया? ये प्रोटॉन का हो गया तो CH2 माइनस हो गया और ये एक स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर, इसी को बोलते हैं हम लोग इनोलेट आयन। क्लियर बच्चों? आई होप सो आप लोग को समझ में आ रहा हो। सारी चीजें मैं क्लियर कर रहा हूं और एल्डोल कंडेंसेशन में आप लोग इन चीजों को पढ़ भी चुके हो। चलो अब आ जाओ, इसमें एक एक्सेप्शन भी है। क्या एक्सेप्शन है? 2 मिथाइल अगर प्रोपेनल की मैं बात करता हूं, क्या मैं बात कर रहा हूं? 2 मिथाइल प्रोपेनल। 2 मिथाइल प्रोपेनल होता क्या है बच्चों? मैं यहां लिख देता हूं। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? CH3 CH CH3 और CHO, यही तो है बच्चों 2 मिथाइल प्रोपेनल। अब देखो 2 मिथाइल प्रोपेनल में एक आपका अल्फा हाइड्रोजन है, तो अगर अल्फा हाइड्रोजन है तो आपको पता हो कैनिजारू दे नहीं सकता, लेकिन देखा गया है 2 मिथाइल प्रोपेनॉल कैनिजारू रिएक्शन देता है। इसके पीछे का लॉजिक जानते हो? आज तक सही तरीके से लॉजिक नहीं दिया गया कहीं पर भी, बट इस थोड़ा सा लॉजिक मैं आपको बता देता हूं। जब ये एल्डोल इंटरमीडिएट बनाता है ना बच्चों, तो ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस, ये जो आपका CH3 जो 2 ग्रुप दिख रहा है, स्टेरिक हिंड्रेंस के चलते जो एल्डोल प्रोडक्ट हो जाता है वो माइनर हो जाता है और जो कैनिजारू प्रोडक्ट हो जाता है वो मेजर हो जाता है। लेकिन हमेशा यही डेफिनेशन सही है? नहीं। तो ऑब्जर्व किया गया है 2 मिथाइल प्रोपेनल में, तो साइंस में ऐसा कह दिया गया है, केमिस्ट ने ऐसा कह दिया कि स्टेरिक हिंड्रेंस होने की वजह से जो एल्डोल प्रोडक्ट हो जाएगा वो इस जगह पे माइनर हो जाएगा। इसीलिए कैनिजारू रिएक्शन ये दे सकता है, यानी कैनिजारू प्रोडक्ट दे सकता है। तो आप बोल सकते हो सर और भी कंडीशन तो ऐसे हो सकते हैं, मैं यहाँ पे C2H5 लगा दूं, यहाँ C2H5 लगा दूं, यहाँ H लगा दूं, यहाँ CHO लगा दूं, सर यहाँ पर भी तो अल्फा हाइड्रोजन है, ये कंपाउंड भी तो दे सकता है। बिल्कुल दे सकता है, लेकिन बेसिकली इसमें ऑब्जर्व किया गया था प्रैक्टिकली, तो एक लॉजिक लगा दिया। लेकिन आपको पता है कि हर जगह लॉजिक सही नहीं होता, तो इसलिए इसको मैंने एक्सेप्शन के टर्म्स में ही लिखा है। तो अगर कहीं भूले भटके ये क्वेश्चन आपसे टकरा जाए तो आप बता देना इसका लॉजिक ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस, जो ये कैनिजारू जो आपका कैनिजारू प्रोडक्ट होगा वो मेजर हो जाएगा और जो एल्डोल प्रोडक्ट होगा माइनर हो जाएगा। समझ में आया? वैसे आपको ये क्वेश्चन मिलते नहीं है, लेकिन अगर मिल जाए तो एक लॉजिक इसमें आप डाल दो, क्योंकि एक्सेप्शन में तो अब आ गया एक्सेप्शन तो लॉजिक डाल ही देते हैं, ठीक है। और कहीं कहीं बहुत सारे बुक में यह भी लिखा हुआ है कि अगर किसी एल्डिहाइड में एक अल्फा हाइड्रोजन है, सिर्फ एक, अगर एक अल्फा हाइड्रोजन है लाइक दिस एक, तो वो कैनिजारू रिएक्शन दे सकता है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन यील्ड उसका ज्यादा है या कम है, इसको प्रैक्टिकली आपको वेरीफाइड करना पड़ेगा। मींस जो प्रोडक्ट बनना है वो मेजर है या माइनर है, वो आपको प्रैक्टिकली देखना पड़ेगा। समझ में आया? ये जब हायर लेवल की हम चीजों को पढ़ते हैं। एनीवेज हमें उतना दूर नहीं जाना है, हमें तो बेसिक समझना है। जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है वो आपको सीधा सीधा कैनिजारू रिएक्शन देगा, क्योंकि वो इनोलेट आयन नहीं बनाता। चलिए अब व्हेन मॉलिक्यूल्स आर सेम,
यानी अगर दो मॉलिक्यूल से मैं लाइक अगर आपने दोनों फॉर्मल्डिहाइड ले लिए या दोनों बेंजल्डिहाइड ले लिए तो ऐसे कैनिजारो रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं सिंपल और सेल्फ कैनिजारो रिएक्शन। लेकिन अगर दोनों मॉलिक्यूल डिफरेंट है, मींस एक फॉर्मल्डिहाइड है और एक बेंजल्डिहाइड है, तब समझ लेना इसको बोलते हैं मिक्स्ड और क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन। ये मैं आपको नेक्स्ट सीरीज में बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो सेल्फ कैनिजारो समझ में आ गया, बेसिक समझ में आ गया। अब जल्दी से इसका मैकेनिज्म करते हैं, थोड़ा ध्यान दो। अगर मैं लिख दूं SCHO और SCHO, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ बेस, बेस में आपने KOH लेना है और NaOH लेना है। आपको पता है दो मॉलिक्यूल लिए, एक का ऑक्सीडेशन हो गया, यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2SCHO। एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन होगा और दूसरे का क्या होगा बच्चा, रिडक्शन। अगर ऑक्सीडेशन हो जाएगा तो क्या बनेगा जल्दी बता दो, HCOO के सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट, और क्या बनेगा CH3OH। ये कौन सा प्रोडक्ट हुआ, रिडक्शन से। ये कौन सा प्रोडक्ट बना, ऑक्सीडेशन से बना, यही तो होगा। और अगर मैं ले लूं दो मॉलिक्यूल C6CHO, ये आपका क्या है बच्चा, बेंजल्डिहाइड, इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो क्या बनने वाला है जल्दी बता दो, C6H5COO बनेगा। बहुत अच्छा। और साथ में क्या बनेगा, C6H5CH2OH। मींस क्रॉस आपका एक ऑक्सीडेशन और एक रिडक्शन, यानी एग्जांपल किसका है, डिस्प्रोपोर्शनेशन। अच्छा, क्वांटिटी क्या होगी जो यील्ड बना, 50-50%, क्योंकि आधे का ऑक्सीडेशन और आधे का रिडक्शन, ऐसा ही तो हम हुआ, तो 50-50%। इसलिए क्रॉस कैनिजारू पढ़ते हैं, जानते हो, क्रॉस कैनिजारू में जो क्वांटिटी होती है, जो यील्ड बनता है प्रोडक्ट का, वो थोड़ा ज्यादा होता है। एनीवेज, उस पर हम लोग नहीं जाते। अब इसका मैकेनिज्म देखो क्या होता है, बहुत बेहतरीन तरीके से आप समझो। मैं 2-3 तरीके से आपको बता दूंगा, पहले एकदम बिल्कुल बच्चों वाले लेवल से समझो। अच्छा, पहले मैंने लिख दिया बिल्कुल सर इस तरीके से, मैंने लिख दिया फॉर्मल्डिहाइड। बहुत अच्छा। आपके पास क्या है, मैंने KOH ले लिया, मैं KOH से ही वर्क कर रहा हूं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब आपको पता है ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तो यहाँ पे माइनस और इस जगह पे प्लस। प्लस के पास कौन आएगा भैया, माइनस वाला आ गया भैया OH। OH आके टकरा गया इस जगह पे, तो क्या बना भैया, O पे माइनस, इलेक्ट्रॉन सेट कर दो, ठीक है। इस जगह पे आपका क्या आ गया भैया, OH, और इस जगह पे H। क्या कोई प्रॉब्लम है, नहीं। ये पहला स्टेप को हम लोग क्या बोलेंगे, फास्ट स्टेप। क्यों फास्ट स्टेप, देखो ये आयनिक कंपोनेंट है, तुरंत अटैक करेगा, क्योंकि K प्लस और OH माइनस और तुरंत ब्रेक डाउन हो जाता है। तो ये प्रोडक्ट, ये जो स्टेप था वो क्या, फास्ट स्टेप है। अब जो ये कंपोनेंट बना है, यहां से हाइड्राइड ट्रांसफर होगा। कैसे होगा वो देखो, अच्छे तरीके से समझो, इजीली आपको समझ में आएगा। ये OH है और ये H है। अब दूसरा मॉलिक्यूल तो आपको पता है, फॉर्मल्डिहाइड का दूसरा मॉलिक्यूल तो बचा हुआ है, तो यही तो है दूसरा मॉलिक्यूल। बहुत अच्छी बात है, इस चीज को आपने समझ लिया। अब इस जगह पे आपका क्या होगा, तो जल्दी से आप मुझे बताओ, इस जगह पे आप क्या कर सकते हो। तो सर इस जगह पे बिल्कुल यहां से हाइड्राइड का ट्रांसफर होगा। तो भैया हाइड्राइड का ट्रांसफर होकर कहां जाएगा, अब ध्यान से देखना, ये इस जगह पे आया, तो इस जगह पे ये यहां से निकल गया, तो क्या निकला, हाइड्राइड आयन। अब ये हाइड्राइड आयन आपको पता है ऑक्सीजन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ माइनस, तो इस जगह पे प्लस। तो ये जो हाइड्राइड आयन है वो यहाँ पे आके टकराया, बिल्कुल टकराया सर। तो क्या बना जल्दी बता दो, आप तुरंत इस जगह पे लिख सकते हो सर HC। अब ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे आ गया, तो डबल बॉन्ड, और ये OH मैंने लगा दिया, बहुत अच्छी बात है। और इस जगह पे ये H आ गया, तो क्या बन गया जल्दी बता दो, C। इस जगह पे आपका क्या हो जाएगा, माइनस, इस जगह पे एक H हाइड्राइड यहाँ से आया और एक H यहाँ पे। देखो क्या ये कोई प्रॉब्लम वाली बात है, नहीं। अब आपको पता है ये एक एसिड है और ये आपका क्या है, बेस है। इस बेस को क्या बोलते हैं, अल्कोक्साइड आयन ही तो बोलते हैं। अब एसिड और बेस के बीच में क्या होगा बच्चा, प्रोटॉन ट्रांसफर होगा। मैं फिर से यहाँ लिख देता हूँ HC डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे OH मैं इस तरह से लिख देता हूँ, प्लस यहाँ पे आपका क्या था, O माइनस, इस जगह पे H, इस जगह पे H, और इस जगह पे H। तो होगा क्या भैया, प्रोटॉन ट्रांसफर। प्रोटॉन ट्रांसफर मतलब H प्लस ट्रांसफर होगा, इसी को तो बोलते हैं। अब ये H प्लस कहां से जाएगा, यही तो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, ये H जाके सीधा इस जगह पे आ जाएगा। तो आपका क्या बना जल्दी बता दो, C डबल बॉन्ड O, और इस जगह पे O माइनस, और जैसे इस पे ये H चला गया तो क्या बन गया जल्दी बता दो, इस जगह पे OH आ गया, ये H आ गया, और ये H आ गया, और ये H आ गया। अच्छा, इसी को क्या बोलते हैं, CH3OH, अल्कोहल बन चुका आपका। अब आपका K प्लस जो दूर बैठा हुआ था वो बोलेगा भाई ऑक्सीजन आजा मेरे पास, या ऑक्सीजन बोलेगा K प्लस को तू मेरे पास आजा। तो क्या बनेगा जल्दी बता दो,
सी डबल बॉन्ड O और यहाँ के मीन्स HCOO के, क्या दोनों प्रोडक्ट बन गए ऑक्सीडेशन से और रिडक्शन से। ये आपके ऑक्सीडेशन से बने और ये आपके रिडक्शन से बने। ये आपका बहुत सिंपल सा मैकेनिज्म था। कहाँ क्या हुआ सब चीजें आपको समझ में आ गई। बिल्कुल आप कह सकते हो हाँ सर यहाँ पे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जल्दी से वीडियो को पॉज करके सारा स्क्रीनशॉट ले लो और अब इसके दूसरे फॉर्मेट में जाओ, जहां पे बहुत सारे बुक में आप देखते हो कि सर डायनाइन बनता है। तो इसका सेकेंड मैकेनिज्म हम कैसे कर सकते हैं, थोड़ा सा हम उस पर भी आ जाते हैं। तो सेकेंड मैकेनिज्म को कैसे, मैकेनिज्म बिल्कुल मैंने लिख दिया भाई, फॉर्मल्डिहाइड का फिर से एक मॉलिक्यूल मैंने ले लिया और बिल्कुल जो फर्स्ट लॉजिक तो आपको पता ही है K प्लस एंड OH माइनस। तो तुरंत इस जगह पे आपको पता है यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया और यहाँ प्लस आ गया, तो ये OH यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो आपके प्रोडक्ट क्या बन गया जल्दी बता दो, HC, यहाँ पे आपके O माइनस और इस जगह पे आपके OH और इस जगह पे आपके H है। ठीक है, फिर से एक OH मीन्स कंसेंट्रेशन थोड़ा ज्यादा है। ये OH यहाँ से क्या निकाल देगा, आपका H निकाल देगा H प्लस, तो बनेगा क्या बताओ C, यहाँ पे O माइनस, नीचे भी O माइनस और यहाँ H, और इसका H और OH मिलके क्या बन गया बच्चा H2O। क्या ये, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं जल्दी बता दो, दो एनायन है, दो नेगेटिव चार्ज है, तो क्या इसको हम लोग डायनायन बोल सकते हैं। बिल्कुल। अब ये डायनायन सेकेंड स्टेप पे आ गया। देखो सेकेंड स्टेप पे क्या करता है, ये अनदर फॉर्म है, तुम्हारी मर्जी है, तुम किसी से भी कर सकते हो। तो मैंने अनदर फॉर्म भी बता दिया, ये O यहाँ माइनस, इस जगह पे H है, इस जगह पे O माइनस है और इस जगह पे H है। अब ये किस पे अटैक करेगा, दूसरा जो मॉलिक्यूल बचा है फॉर्मल्डिहाइड का, उस पे अटैक करेगा। अच्छा, किस तरीके से अटैक हो सकता है आपको पता होगा, तो आपको पता है इस जगह से यहाँ एक डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो ये यहाँ से निकल जाएगा, तो ये हाइड्राइड आयन निकला। अब ये हाइड्राइड आयन आपको पता है इस जगह पे माइनस तो इस जगह पे प्लस, तो ये हाइड्राइड आयन जाके यहाँ टकराएगा, तो क्या हो जाएगा जल्दी बता दो, HC, ऊपर O माइनस, नीचे यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन थे वो यहाँ आ गए, तो क्या डबल बॉन्ड आ गया, बिल्कुल आ गया सर, बहुत अच्छी बात कर रहे हो। अब जैसे यहाँ पे आया तो क्या हो जाएगा, CO माइनस, ये एक H, ये एक H और ये एक H। बोलो यहां तक किसी को डाउट है, नहीं है? अगर डाउट है तुरंत वीडियो पॉज करो और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। अब ये क्या है ये बोलो तो, ये कार्बोक्सिलेट आयन है और ये क्या है, एल्कोक्साइड आयन है क्या, बिल्कुल बिल्कुल एल्कोक्साइड। अब आपको पता है कि वाटर अगर मैं लूं इस जगह पे एज अ सॉल्वेंट, तो आपको पता है एल्कोक्साइड आयन इज मोर बेसिक देन वाटर, सबको पता है। तो वाटर से मोर बेसिक है तो वाटर का प्रोटॉन तो इजीली खींच लेगा, और जैसे प्रोटॉन खींचा तो ये H+ जाके यहां टकराएगा, बिल्कुल। तो आपका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा बताओ, CH और यहां पे क्या बनाओगे OH, यानी ये मिलके क्या बना CH3OH, यानी अल्कोहल बन चुका। अब आपके पास क्वेश्चन आता है कि सर ये जो सॉल्वेंट आपने H2O लिया, तो ये H+ अल्कोक्साइड आयन क्यों नहीं लिया, अल्कोक्साइड आयन नहीं क्यों लिया, कार्बोक्सिलेट आयन ने क्यों नहीं लिया? तो मैं आपको बताना चाहूंगा, कार्बोक्सिलेट आयन जो होता है वो लेस बेसिक होता है वाटर से, होता है ना, यानी जो हाइड्रोक्साइल आयन बनता है उससे लेस बेसिक होता है, और जब अगर लेस बेसिक हो तो आप वाटर से H+ तो ले नहीं सकोगे, और एसिडिटी और बेसिडिटी आप पढ़ चुके हो। तब कार्बोक्सिलेट आयन को आपको कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज करना है तो थोड़ा एसिड वर्कअप करना पड़ेगा, मींस H+ आयन लेना पड़ेगा, यानी हाइड्रोनियम आयन लेना पड़ेगा। और ये जब हाइड्रोनियम आयन लोगे तब देखो कैसे होगा, इस जगह पे O- है, इस जगह पे आपका ये फॉर्मेट होगा कार्बोक्सिलेट आयन, और हाइड्रोनियम आयन को सबको बनाना आता है, ये H हुआ, ये H हुआ और ये H हो गया क्या, बिल्कुल। अब क्या हो जाएगा, इस जगह पे ये बाहर और इस जगह पे यहां से H आ जाएगा, तो प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा बताओ, HCOOH बन गया। और ये आपको पता हाइड्रोनियम आयन यहाँ प्लस है, ये H जब इस जगह पे आ गया तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, तो साथ में क्या निकल गया H2O। तो अगर कार्बोक्सिलेट आयन को कार्बोक्सिलिक एसिड में आपको चेंज करना है इस जगह पे, तो याद रखना आपको थोड़ा एसिड वर्कअप करना पड़ेगा, क्योंकि कार्बोक्सिलेट आयन लेस बेसिक होता है, लेकिन अल्कोक्साइड आयन मोर बेसिक है, तुरंत H+ लेके अल्कोहल बना लेगा। तो ये देखो अल्कोहल बना दिया, समझ में आया, दोनों पार्ट समझ में आ गए। तो इसको अगर चेंज करना है तो थोड़ा एसिड वर्कअप करना पड़ेगा, मींस थोड़ा एसिडिक करना पड़ेगा, यानी हाइड्रोनियम आयन एसिड क्या देता है H+ आयन ही तो देना है, यानी एसिड वर्कअप इज रिक्वायर्ड।
since carboxylate is less basic and therefore cannot obtain a proton from water. याद रखना, आगे समझ में सेकेंड मैकेनिज्म बहुत अच्छा। चलो जल्दी से कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। और अगर मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की बात करूं तो वेट फॉर अ मोमेंट, अब थोड़ा सा वेट करो, चलिए 1 मिनट, पार्डन। तो मैं क्वेश्चन की बात करता हूं आपसे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में मैं आपको दे दूं तो आपका क्वेश्चन है, बताओ CH3 हॉल थ्राइस CCHO, ठीक है। अब आपका KOH ले लिया मैंने, प्रोडक्ट बताओ क्या बनने वाला है, जल्दी से बताना है। दूसरा मैं एक और रिएक्शन ले लेता हूं। अब मैंने ले लिया इस जगह पे आपका बेंजीन रिंग, और यहां मैंने डाल दिया C डबल बॉन्ड OH, और इस जगह पे मैंने डाल दिया Cl। क्लियर? इस बार भी मैंने ले लिया KOH, ठीक है। अब आपको बताना है, बोलो प्रोडक्ट क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान देना, ये मैंने थोड़ा सा इसको मॉडिफाइड किया है, ध्यान देना। C डबल बॉन्ड O, अब यहाँ पे C F F F, क्या किया पता है मैंने? देखो ये एसिटोफिनॉन था, एसिटोफिनॉन से मैंने क्या किया, हाइड्रोजन हटा के उसमें फ्लोरीन लगा दिया। अब इसको मैंने भी KOH डाल दिया, लेकिन देखो यहाँ KOH के जगह पे बेटर होता है अगर मैं ले दूं सॉलिड NaOH विथ DMF एज अ सॉल्वेंट। अगर ऐसा लूं तब ज्यादा समझ में आएगा, बेटर प्रोडक्ट देगा। तो चलो आप जल्दी से तीनों प्रोडक्ट बताओ और फास्ट मुझे इसका आंसर करो, क्या क्या बनने वाला है। ये देखो, इसमें देखो कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है क्योंकि इसमें सब मिथाइल ग्रुप आ गया है ना, तो अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं। तो प्रोडक्ट क्या बनने वाला है सर? कुछ नहीं, पहला क्या बनेगा, COOK CH2OH बनेगा क्या? जल्दी बताओ। यस सर, बिल्कुल बनेगा, कहीं कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो चलो इसका बताओ, आपको पता है ये वाला, यहाँ से तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा, इस जगह पे बेंजीन रिंग लगा दिया, उसके बाद क्या लगाओगे, COO, और यहाँ पे क्या लगाओगे, ओके लगाओगे ना, ओके भैया, हाँ क्योंकि KOH है, बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पे तो Cl आपका कहीं चेंज नहीं होने वाला है। सेकेंड, इस जगह पे मैंने लगा दिया, फिर से इस जगह पे Cl, और इस जगह अब आपका क्या बनने वाला है बताओ, CH2OH बनने वाला है। होगा क्या? हाँ सर बिल्कुल सही बोल रहे हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, क्योंकि ये COOH में बदला, COOK में, और ये CH2OH में बदला। अब ये आपके लिए होमवर्क है, ये आपको करके आना है। इसका दोनों प्रोडक्ट आपको बताना। KOH के जगह पे मैंने क्या ले लिया, सॉलिड NaOH विथ DMF एज अ सॉल्वेंट। चलो बच्चों, आई होप सो आपको कैनिजारो रिएक्शन अच्छे तरीके से समझ में आ गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आ जाएंगे क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन और इंटरनल क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच।